नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों 67th बीपीएससी प्रीलिम्स स्पेशल प्रैक्टिस सेट संख्या साथियों 13 को आगाज़ करते हैं और साथियों ये एसडी पब्लिकेशन के प्रैक्टिस सेट हैं। तो साथियों देखते हैं आज के मुख्य प्रश्नों को। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत काल की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? तो साथियों दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश प्रथम वंश था और उनके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 ईस्वी में गुलाम वंश की स्थापना किया। तत्पश्चात इन्होंने अपना राजधानी लाहौर को बनाया, लेकिन वो इल्तुतमिश गुलाम वंश के वास्तविक शासक थे जिन्होंने लाहौर से स्थानांतरित करके अपनी राजधानी को दिल्ली को बनाया। अगला सवाल देखें, तैमूरलंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? तो साथियों तैमूरलंग 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश के शासक थे नासिर उद्दीन मोहम्मद, और उनको साथियों उन्हीं के बाद जो है तुगलक वंश का पतन हुआ और खिज्र खां की स्थापना, सैयद वंश की स्थापना खिज्र खां ने किया था। अगला सवाल देखें, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता? तो साथियों कीर्ति स्तंभ के निर्माणकर्ता थे जैता, और इस स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता यानी कि लेखक थे अभिकवि। अगला सवाल, शेरशाह सूरी की मृत्यु साथियों 1545 ईस्वी में हुआ था। कालिंजर के किले को जीतने के क्रम में उक्का नामक अग्नशास्त्र चला रहा था और इसी में आग लग जाने के कारण मृत्यु हो गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था? तो साथियों दिल्ली में स्थित किला ए कोहना मस्जिद का निर्माण शेरशाह सूरी ने करवाया था। अगला सवाल, निम्नलिखित में किसने साम्राज्य की राजधानी यानी कि मुग़ल साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया? तो साथियों आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने वाले शासक थे शाहजहां। इन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। तो साथियों दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है। तो साथियों काबुली वाला बाग यानी कि पानीपत जो है वो संबंधित शासक है बाबर। बुलंद दरवाज़ा और फतेहपुर सिकरी इनका निर्माण अकबर ने करवाया था। मोती मस्जिद आगरा में शाहजहां ने, और साथियों मोती मस्जिद दिल्ली के लाल किला के अंदर जो मोती मस्जिद है उनका निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। अगला सवाल, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर इंडियन स्ट्रगल नामक पुस्तक लिखा था सुभाष चंद्र बोस ने। अगला सवाल, राजा रंजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा साथियों प्राप्त किया था शाह शुजा से। अगला सवाल, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को पोर्टो नोवा के युद्ध में हराया था? तो साथियों वो था सर आयरकुट। हैदर अली को 1881 ईस्वी में पोर्टो नोवा के युद्ध में पराजित किया था। अगला सवाल देखें, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम को। अगला सवाल, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का सबसे पहले प्रयोग थक्कर बापा ने किया था। अगला सवाल, हौज विद्रोह का साथियों समय सेशन रहा था 1820-21 में और ये हुआ था बिहार में। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसने प्रमुख रूप से विधवा पुनर्विवाह के लिए संघर्ष किया और उसे कानूनी रूप से वैध बनाने में सफलता प्राप्त किया था? तो साथियों विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था 1856 ईस्वी में, और इस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे और भारतीय समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से ऐसा कार्य किया गया। अगला सवाल, बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने के लिए 1872 ईस्वी में साथियों सिविल मैरिज एक्ट यानी कि नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ। तो इनके अनुसार लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र 14 वर्ष और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष निर्धारित किया गया था। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया था? तो ये व्यक्ति थे राम प्रसाद बिस्मिल। अगला सवाल, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की साथियों गठित की गई थी 1928 ईस्वी में और फिरोज शाह कोटला मैदान में, और इनके गठित करने वाले व्यक्ति थे
चंद्रशेखर आज़ाद। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में महात्मा गांधी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो साथियों, राजकोट सत्याग्रह में भाग लिया था, खेरा सत्याग्रह में भाग लिया, खिलाफत आंदोलन में भाग लिया और असहयोग आंदोलन में साथियों भाग लिया था। तो दिए गए ऑप्शन में कि सभी में जो है महात्मा गांधी ने भाग लिया था, तो होगा एक कि इनमें से कोई ऐसा नहीं है कि जिसमें भाग नहीं लिया। अगला सवाल, गांधी जी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन एक पैसे से शिक्षक थे? तो साथियों, पैसे से शिक्षक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगला सवाल, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है और यह विवरण साथियों कहा था जमनालाल बजाज ने। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन मछली नहीं है? तो साथियों, स्टारफिश, ये जो है ब्रिटल स्टार, स्टारफिश, ये सब इकाइनोडर्मेटा संघ के प्राणी है, जबकि पाइपफिश, साफिश, गिटारफिश ये सब मछली हैं। अगला सवाल, सबसे बड़ा अकशेरुकी जीव है साथियों एस्केविड। अगला सवाल, चट्टान पर उगने वाले पादप को कहते हैं लिथोफाइट या फिर सेलोविद। अगला सवाल, यदि किसी उभयलिंगी पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तथ्य को कहते हैं साथियों विभिन्न काल पक्वता, भिन्न काल पक्वता। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवकों और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार्यक सहचार्य हैं? तो साथियों, इन दोनों के बीच उपयोगी सहचारी के रूप में काम करते हैं कवक मूल यानी कि माइकोराइजा। अगला सवाल, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है तो वह प्राप्त होती है आवर्तबीजी पादप से, क्योंकि कुनैन सिनकोना के साल से प्राप्त होता है। तो साथियों, सिनकोना जो है एक आवर्तबीजी पादप होती है, तो राइट आंसर ए होगा। अगला सवाल देखें, वर्तमान आनुवंशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगन जोहान मेंडल को। अगला सवाल, मनुष्य के शरीर में पसलियों की संख्या साथियों जोड़े में बात रहेगा तो 12 जोड़ी या तो फिर 24। अगला सवाल, WBC का बनना तथा RBC का विनाश साथियों कहाँ पे होता है? तो RBC का विनाश साथियों या WBC ये जो है प्लीहा में होता है। अगला सवाल देखें, ध्वनि का वेग साथियों कितना होता है? तो ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकेंड होता है या फिर 760 मील प्रति घंटा होता है। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल, सामान्यतः जो है ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी जाती है? तो साथियों, ट्यूबलाइट में ऑर्गन गैस के साथ पारे का वाष्प भरा जाता है, मर्क्यूरी वेपर। अगला सवाल, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोजन बम अनियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर कार्य करता है, जबकि परमाणु बम की बात करें तो परमाणु बम होगा अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया। अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंडक के रूप में साथियों प्रयोग करते हैं? तो मंडक के रूप में भारी जल या फिर ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। अगला सवाल, हवाई जहाज़ के ब्लैक बॉक्स का रंग होता है नारंगी। अगला सवाल, सुमेलित करना है तो एक तरफ दिया गया है खोज और एक तरफ दिया गया साथियों उसके आविष्कारक कर्ता कौन थे? तो ये है टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स और एक हैं एक्स किरने। तो एक्स किरने के खोज करता है रॉयंटजन और रेडियो के खोज करता है मार्कोनी और सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं हम्फ्री डेवी। अगला सवाल, आइंस्टीन के E बराबर mc² दिया तो साथियों कहता है C जो है किसका घोटक है? तो C का अर्थ होता है प्रकाश का वेग या फिर प्रकाश का गति, जबकि साथियों M होता है मास और E होता है एनर्जी। अगला सवाल, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। इसी दिन CB रमन ने रमन प्रभाव की खोज किया। अगला सवाल है, भौतिक परिवर्तन उदाहरण है साथियों पानी में चीनी का घुलना। अगला सवाल, तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है बेसिक और एसिडिक। अगला सवाल, निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है? तो साथियों दिए गए ऑप्शन में सबसे भारी धातु यूरेनियम है, अन्यथा ऑस्मियम होता। अगला सवाल है,
एक तरफ साथियों सूची दिया गया औद्योगिक प्रक्रम और एक तरफ दिया गया किस उद्योग से संबंधित है। तो साथियों भंजन पेट्रोलियम उद्योग से संबंधित है, प्रगलन ताम्र उद्योग से संबंधित है, हाइड्रोजनीकरण साथियों खाद्य वसा से संबंधित है और वल्कनीकरण रबर उद्योग से संबंधित है। अगला सवाल है भारी मशीन में साथियों संहेक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो संहेक के रूप में ग्रेफाइट का प्रयोग दिया जाता है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। अगला सवाल कि डेफिसिट फाइनेंसिंग का अर्थ क्या है। तो साथियों इसके माध्यम से जो कि सरकार ने धन अर्जित किया है, तो ये साथियों डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है यह है सरकार द्वारा आम जनता प्लस वित्तीय संस्थाओं के द्वारा जो है ऋण उपलब्ध करते हैं, वही है डेफिसिट फाइनेंसिंग। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, योजना पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है। तो योजना पत्रिका का जो है साथियों प्रकाशन सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा, यानी इसकी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अल्पाधिकारी उद्योग का एक लक्षण है। तो साथियों अल्पाधिकारी उद्योग का एक लक्षण है वह है कीमत दृढ़ता। अगला सवाल निम्नलिखित में से किस कारण से एक आवश्यकता मांग बन जाता है। तो साथियों क्रय की इच्छा यानी खरीदने की इच्छा रखने से एक आवश्यकता मांग बन जाता है। अगला सवाल है विशेष आर्थिक क्षेत्र। तो साथियों सेज की अवधारणा सबसे पहले भारत में ही किया गया था। अगला सवाल है किसने कहा कि अल्पा अवधि में उपभोग प्रवृत्ति अस्थिर होती है। तो साथियों ऐसा करने वाला था किन्स। अगला सवाल प्रत्यक्ष कर के मामलों में उदायगी दायित्व और कर का अंतिम भार किस पर स्थित होता है। तो साथियों अंतिम भार वह व्यक्ति जिस पर कोई अधिरोपित किया गया है उसी पर जो है स्थित रहता है। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। तो साथियों राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले करों की बात करें तो वो कर है मनोरंजन कर। अगला सवाल है सही विकल्प का चयन करना है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से कहता है बिहार का राज्यवार में क्रम कौन सा है। तो राज्यवार में भी साथियों 12वां क्रम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का भारत में कहता है राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों में, तो दोनों में भी स्थान जो है साथियों 12वां ही है, तो होगा 12वां। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा जिला बिहार के न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाले 4 जिलों के अंतर्गत नहीं है। तो साथियों वो जिला है मधेपुरा, जो कि सीतामढ़ी सबसे कम साक्षर जो है पुरुष और महिला, पूर्णिया में सबसे कम साक्षर बिहार के जिला पूर्णिया है। तो साथियों सीतामढ़ी पूर्णिया शिवहर ये सब अंदर 4 जिलों के अंतर्गत है। अगला सवाल देखें भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है। तो ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा दिया गया। अगला सवाल है लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक साथियों आहूत की जाती है यानी कि बुलाई जाती है राष्ट्रपति के द्वारा और अनुच्छेद 108 के माध्यम से। अगला सवाल है भारत के राष्ट्रपति ने जिस एकमात्र मामले में अपने वीटो की शक्ति का प्रयोग किया तो साथियों वो था ज्ञानी जेल सिंह, जो कि 1986 ईस्वी में भारतीय डाकघर संशोधन विधेयक पर दिया था। जबकि साथियों पेप्सो विनियोग विधेयक पर जो है 1954 ईस्वी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अत्याल्प यानी कि एब्सोल्यूट विधेयक ये जो है वीटो प्रयोग किया था। अगला सवाल है भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक गण द्वारा किया जाता है और इनके सदस्य होते हैं संसद के सभी सदस्य यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य। अगला सवाल है राज्यसभा का सभापति साथियों उपराष्ट्रपति होते हैं। अगला सवाल है कि यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं यानी कि अगर राज्यसभा के सदस्य हैं तो उस स्थिति में क्या होगा कि जब विश्वास प्रस्ताव आएगा
तो वे अपने अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं डाल सकते हैं। यदि लोकसभा का रहेगा निम्न सदन का तो डाल सकता है। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिपरिषद की नियुक्ति तथा उनके पदच्युति को विवेचित करता है? तो साथियों, मंत्रिपरिषद के नियुक्ति और त्याग से संबंधित अनुच्छेद है 75 के अनुसार मंत्रिपरिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं एवं अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के सलाह से करते हैं। अगला सवाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान होता है प्रधानमंत्री। अगला सवाल, मंत्रिपरिषद विघटन या समाप्त किया जा सकता है? तो प्रधानमंत्री के द्वारा जो है किया जाता है। अगला सवाल है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से साथियों उत्तरदायी होती हैं? तो ये लोकसभा के प्रति अनुच्छेद 75 के 3 के अंतर्गत ऐसा बात कहा गया है। अगला सवाल देखें, मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या कम से कम होनी चाहिए साथियों 50। अगला सवाल है, लाभ के पद का निर्णय कौन करता है? तो साथियों, लाभ के पद का जो है निर्णय यानी कि डिसीजन वो संघीय संसद करता है। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में विधानमंडल होगा। अगला सवाल देखें, संघीय मंत्रिमंडल का पुनर्गठन किसकी रिपोर्ट पर आधारित है? तो साथियों, ये जो है आधारित है गोपालास्वामी अयंगर के रिपोर्ट पर। अगला सवाल देखें, बिहार में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था साथियों 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में। तो 1912 ईस्वी बांकीपुर पटना में हुआ था, जिनके अध्यक्ष थे एन माधोलकर। अगला सवाल देखें, बिहार से होकर इलाहाबाद से हल्दिया तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 है, यानी कि NW नेशनल वाटरवे 1। अगला सवाल देखें, राज्य में बिहार बंधु समाचार पत्र साथियों का प्रकाशन कब हुआ? तो प्रारंभ हुआ था 1874 ईस्वी में। अगला सवाल देखें, मौर्य काल में अस्त्र शस्त्र का रख रखाव तथा सुरक्षा का प्रबंध करता था आयुधागारा अध्यक्ष। अगला सवाल है, झिंझिया नृत्य तो साथियों ये त्यौहार है, दुर्गा पूजा में ये किया जाता है। अगला सवाल है, मनेर स्थित किस सूफी संत के मकबरे को छोटी दरगाह भी कहा जाता है? तो मनेर साथियों पटना में स्थित है मखदूम शाह दौलत के मकबरा। अगला सवाल है, बिम्बिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर साथियों वो जो है अंग को अपने राज्य में मिला लिया था। अगला सवाल देखें, मंडन मिश्र पुरस्कार किस विद्या से संबंधित है? साथियों, मंडन मिश्र पुरस्कार जो दिया जाता है धर्म एवं दर्शन में दिया जाता है, तो धर्म एवं दर्शन विद्या से संबंधित है। तो ऑप्शन होगा ई कि इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान एम्स पटना की साथियों स्थापना हुई थी 2000 ईस्वी में। अगला सवाल है, नेपाल को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने ज़िले हैं? साथियों, नेपाल को स्पर्श करने वाले बिहार के 7 ज़िले हैं और झारखंड को स्पर्श करने वाले भी बिहार के 7 ज़िले हैं, जबकि बंगाल को स्पर्श करने वाले बिहार के 3 ज़िले हैं और उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले बिहार के 8 ज़िले हैं। अगला सवाल देखें, बिहार में अग्निसह मिट्टी खनिज कहाँ पाया जाता है? तो अग्निसह मिट्टी साथियों बिहार के भागलपुर में पाया जाता है। अगला सवाल, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान राज्य में कहाँ है? तो उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान बिहार में साथियों दीघा पटना में है। अगला सवाल है, बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? तो बिहार में सबसे पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है, बिहार में आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुई? तो आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य साथियों प्रारंभ हुई थी मुंगेर एवं नालंदा से। अगला सवाल है, उत्कृष्ट साक्षरता के लिए किस जिले को सत्येन मित्रा साक्षरता पुरस्कार के लिए चुना गया? तो ये जिला है मुजफ्फरपुर। अगला सवाल है, चंद्रगुप्त इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट की स्थापना सन 2008 ईस्वी में
की गई थी। अगला सवाल देखें, राज्य सरकार द्वारा पारित प्रथम बिहार पंचायत समिति तथा जिला परिषद अधिनियम 1961 में पारित हुआ था, तो इनको कानूनी दर्जा साथियों कब दिया था, तो 17 फरवरी 1962 को दिया था। अगला सवाल है, स्मार्ट सिटी मिशन के क्रियान्वयन के लिए बिहार का प्रथम शहर चुना गया था भागलपुर को। अगला सवाल है, गुरु शिष्य परंपरा परियोजना किसके लिए शुरू की गई थी, तो साथियों हस्तलिपियों के लिए शुरू की गई थी। अगला सवाल है, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में हिंदू का प्रतिशत रहा था साथियों 82.3%। अगला सवाल है, चंद्रमा की सतह पर पैर रखने वाला प्रथम व्यक्ति था नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ये 1969 में चंद्रमा पर पैर रखा था। अपोलो 11 नामक अंतरिक्ष यान से गया था। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है 20 जुलाई को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने विश्वविद्यालय शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन किया और संबोधित किया, तो भारत के उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किया था। अगला सवाल है, नेचर इंडेक्स 2021 मटेरियल्स साइंस के अनुसार किस भारतीय संस्थान को 50 राइजिंग इंस्टीट्यूशंस सूची में शामिल किया है, तो ये किया है साथियों जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को। अगला सवाल, निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान यानी 1920-22 के दौरान स्थापित हुई थी, तो साथियों काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया इस्लामिया, इन तीनों की स्थापना हुआ था 1920 ईस्वी में। तो 1, 2, 3 मेरा विकल्प सही होगा, जबकि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय ने किया था। अगला सवाल है, निम्नलिखित में किसका सुमेल गलत है, तो साथियों देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1985 में सत्य है। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था, ये भी सत्य है। और 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, ये भी सत्य है। और असहयोग आंदोलन साथियों 1930 नहीं 1920 में हुआ था, तो यही मेरा जो है विकल्प गलत था। अगला सवाल, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था, तो स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 ईस्वी को हुआ था मोतीलाल नेहरू एवं चित्तरंजन दास के द्वारा। तो चित्तरंजन दास ने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दिया था। अगला सवाल, किस भारतीय राष्ट्रवादी नेता ने जर्मनी और ब्रिटेन के बीच युद्ध को ऐसे ईश्वर प्रदत्त अवसर के रूप में देखा जिसमें भारतीयों को उस स्थिति का अपने हित में लाभ उठाने का मौका मिला, तो साथियों ऐसा जो है कहने वाले व्यक्ति हैं सुभाष चंद्र बोस। अगला सवाल देखें, 1927 की बटलर कमेटी साथियों गठित की गई थी और इसका उद्देश्य था भारत सरकार तथा देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। अगला सवाल, वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेबल दोनों से वार्ताएं की, तो साथियों कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहे थे 1940 से 46 तक मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, तो इन्होंने दोनों से वार्तालाएँ किए थे। अगला सवाल देखें, स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम कांग्रेस पार्टी के मन में प्रस्तुत किया गया था, कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रस्तुत किया गया था 1936 लखनऊ अधिवेशन में। अगला सवाल है, संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया और साथियों गठन किया था, तो संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया था, तो ये कौन सा प्लान था, तो साथियों ये आया था कैबिनेट मिशन प्लान। तो आया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 ईस्वी में। इन्हीं के द्वारा भारतीय संविधान के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था, जो कि दिए गए ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एबी अलेक्जेंडर और पेथिंग लॉरेंस। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए, तो साथियों ये है सराय नाहर राय से हड्डी के जो हैं
उपकरण प्राप्त हुए? ये उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में है। अगला सवाल देखें, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो साथियों कठोर उपनिषद से प्राप्त होता है। अगला सवाल है, अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना, तो साथियों यह अंग है, तो संकल्पना की अंग है कि इसमें धर्मचक्र परिवर्तन सूत पिटक की विषय वस्तु का है। अगला सवाल है, निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र के रूप में श्री कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो वह है साथियों छंदोग्य उपनिषद। अगला सवाल है, सार्थवाह किसे कहते हैं? तो सार्थवाह कहते हैं व्यापारिक काफिला का नेतृत्व कर्ता को। अगला सवाल, शक संवत कब प्रारंभ हुआ? तो साथियों शक संवत जो है 78 ईस्वी में कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया गया था शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में, जबकि विक्रम संवत हुआ था साथियों 57 ईसा पूर्व में। अगला सवाल देखें, प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है? तो गुप्त वंश को साथियों स्वर्ण युग कहा जाता है, क्लासिक युग कहा जाता है। अगला सवाल देखें, एलोरा के गुहा मंदिर संबंधित है? तो साथियों एलोरा के गुहा मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा निर्माण करवाया गया था और साथियों ये हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों से संबंधित है। अगला सवाल है, मुद्रा राक्षस के लेखक? तो साथियों मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक हैं विशाख दत्त। अगला सवाल है, गंगा का जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि की सतह के नीचे है लगभग साथियों 6000 मीटर तक होती है। अगला सवाल, एगमार्क है? तो साथियों एगमार्क जो है पर्यावरणीय दृष्टि से गुणवत्ता की गारंटी का मोहर है। अगला सवाल, सौर मंडल में सबसे बड़ा ग्रह साथियों बृहस्पति होते हैं और वर्तमान में बृहस्पति के पास उपग्रहों की संख्या 79 और शनि के पास उपग्रहों की संख्या 82 यानी कि 82 है। तो सर्वाधिक उपग्रह वाला वर्तमान में शनि ग्रह है। अगला सवाल देखें, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को कहते हैं क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह जो है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा जर्मनी में अवस्थित है? तो साथियों ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत जो है जर्मनी में है। अगला सवाल, संसार की छत यानी रूफ ऑफ द वर्ल्ड साथियों कहा जाता है? तो ये पामीर के पठार को। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन बाल्कन देश नहीं है? तो साथियों ऑस्ट्रिया बाल्कन देश नहीं है, जबकि बुल्गारिया, रोमानिया और स्लोवेनिया ये सब बाल्कन कंट्रीज हैं। अगला सवाल देखें, वोल्गा नदी जो है कहाँ गिरती है? तो साथियों वोल्गा नदी जो है कैस्पियन सागर में गिरती है। अगला सवाल, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है सुपीरियर झील। अगला सवाल, पनामा नहर जोड़ती है? तो पनामा नहर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहा जाता है। अगला सवाल है कि पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? तो साथियों रिकॉर्ड किए जाते हैं भूमध्य रेखा के आसपास। अगला सवाल, किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? तो साथियों ये प्रजातियों की बात करें तो कॉकेशियाई प्रजातियों की संख्या सर्वाधिक है, लेकिन कहीं कहीं ऑप्शन में मंगोलियाइड भी लिया जाता है। अगला सवाल देखें, एक तरफ साथियों केंद्र दिया गया है और एक तरफ जो है उद्योग दिया गया है, तो देखते हैं कौन सा केंद्र किस उद्योग के लिए है। नगोया है सूती वस्त्र के लिए और सलेम है लौह एवं इस्पात के लिए। लॉस एंजल्स है साथियों हवाई जहाज़ के लिए और आबादाम है तेल शोधन के लिए। अगला सवाल, संयुक्त राज्य अमेरिका का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र जो है कहाँ पर है? तो केप कैनेडी में है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े 60 मेगावाट पीक और फोटोवोल्टिक फार्मों में से एक का अनावरण किया? तो ये सिंगापुर ने किया था। अगला सवाल, दुनिया के पहले वाणिज्यिक मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर SMR का नाम क्या है, जिसका निर्माण
हाल ही में चीन द्वारा शुरू किया गया है? तो साथियों ये है लिंगलोंग 1, दुनिया का पहला वाणिज्यिक मॉड्यूलर स्मॉल रिएक्टर लिंगलोंग 1। अगला सवाल है, बाबर आजम हाल ही में हाशिम अमला, विराट कोहली को पछाड़कर 14 एक दिवसीय शतक बनाने वाले सबसे तेज बल्लेबाज बन गए हैं। तो उन्होंने यह उपलब्धि कितने पारियों में हासिल किया? तो साथियों बाबर आजम जो है यह उपलब्धि जो है अपने 81 पारी में किया था, जबकि साथियों विराट कोहली 103 पारियों में किया था और हाशिम अमला 84 पारियों में किया था। तो अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया? तो साथियों इन देशों में सबसे पहले अभी तक किसी ने भी जो है पहला खाड़ी देश नहीं हुआ था जो इजराइल में अपना दूतावास खोला था। तो ये पहला देश था संयुक्त अरब अमीरात UAE, जो कि इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश बन गया है। अगला सवाल देखिए साथियों, किस राज्य सरकार ने हाल ही में इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना 2021 शुरू किया? तो साथियों ये राज्य हैं कर्नाटका। अगला सवाल है, इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स ने कहाँ पर जो है उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकी और प्रणालियों के लिए केंद्र स्थापित करने के लिए न्यू साउथ वेल्स विश्वविद्यालय के साथ समझौता किया? तो ये साथियों इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स नोएडा में जो है ये इसके साथ समझौता किया, नोएडा में एक उन्नत प्रौद्योगिकी केंद्र खोलने की अनुमति के लिए। अगला सवाल देखें, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और कन्वेंशन सेंटर का नाम बताना है जिनका हाल ही में PM मोदी ने उद्घाटन किया? तो साथियों ये कन्वेंशन सेंटर है रुद्राक्ष। अगला सवाल, मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर साथियों बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी टीम FC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी? तो वो टीम है गोकुलम केरल FC। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 जुलाई 2021 को कौशल भारत मिशन की साथियों किमी वर्षगांठ थी? तो ये 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर राष्ट्र को संबोधित किया था। अगला सवाल, बोनालू एक पारंपरिक उत्सव है जो हर साल तेलंगाना में मनाया जाता है। अगला सवाल है, ममनून हुसैन और साथियों जिनका हाल ही में मृत्यु हो गया है तो वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे? तो वो ममनून हुसैन जो थे पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति रहे थे। तो ऑप्शन नंबर E होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है, विश्व भर में जो है अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस हर साल मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस साथियों मनाया जाता है 17 जुलाई को। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में कापू समुदाय और अन्य आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग EWS इकोनॉमिकल वीकल सेक्शन के लिए जो है 10% आरक्षण की घोषणा की? और ये राज्य हैं कि आंध्र प्रदेश। अगला सवाल है, सुरेखा सिकरी का हाल ही में निधन हो गया और वह साथियों एक प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। अगला सवाल, किस राज्य सरकार ने नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 लॉन्च की? तो नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति 2021 घोषणा किया है, लॉन्च किया है महाराष्ट्र सरकार। अगला सवाल, मातृ कवचम केरल राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किसके लिए आयोजित एक कोविड-19 जो है टीकाकरण है? तो साथियों टीकाकरण कार्यक्रम जो है ये मातृ कवचम केरल के द्वारा गर्भवती महिलाओं के द्वारा किया गया। अगला सवाल, तकनीकी हस्तक्षेप के साथ किसानों की सुविधा के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का नाम बताना है साथियों, वो नाम है किसान सारथी। अगला सवाल है, भारत श्रीलंका और किन देशों के बीच वर्चुअल त्रिपक्षीय अभ्यास TTX 2021 का आयोजन हुआ? तो साथियों ये हुआ मालदीव भारत श्रीलंका के बीच। तो साथियों ये था आज का मुख्य प्रैक्टिस सेट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज इतना ही, पुनः अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।